अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी तालिबान का वो चेहरा जिसे दुनिया कूटनीति की भाषा में पहचानती है, पहली बार भारत आ रहे हैं। 9 से 16 अक्टूबर तक मुत्ताकी भारत में रहेंगे। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है और इसी वजह से उनका भारत दौरा चर्चा में है। खबरों के मुताबिक मुत्ताकी पिछले महीने ही नई दिल्ली आने वाले थे, लेकिन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रतिबंधों के तहत उन पर लगे यात्रा प्रतिबंध के कारण उनकी यात्रा रद्द कर दी गई थी। इस मंजूरी के बिना वो कानूनी रूप से भारत या किसी भी दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो सवाल उठता है, यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियों के बावजूद आखिर मुत्ताकी भारत कैसे आ रहे हैं? सुरक्षा परिषद ने उन्हें ये विशेष छूट दी है। वजह है आधिकारिक काम, ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी इलाज या कोई और आधिकारिक कारणों से छूट मिलती है। काबुल की गलियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक आमिर खान मुत्ताकी हमेशा तालिबान की नीतियों का पक्ष रखते नजर आते हैं। इस्लामी न्याय शास्त्र के छात्र रहे मुत्ताकी शरिया कानून को शासन की बुनियाद मानते हैं और यही संदेश वो दुनिया को बार बार सुनाते रहते हैं। मुत्ताकी की भारत यात्रा का ये अध्याय तो कूटनीति का है, लेकिन अफगानिस्तान की सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। जरा सोचिए, 43 करोड़ आबादी वाला देश और अचानक पूरे देश की आवाज खामोश कर दी जाए। हाल ही में तालिबान ने अनैतिक गतिविधियों के नाम पर इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी, पूरे 72 घंटे के लिए। ये तालिबान शासन में पहली बार था जब पूरे देश की डिजिटल सांसें रोक दी गई। इसके बाद प्राकृतिक आपदा ने भी अफगानिस्तान को गहरा जख्म दिया। कुछ ही हफ्ते पहले आया 6.9 तीव्रता का भूकंप, जिसने पूर्वी प्रांतों को हिला कर रख दिया। हजारों घर मिट्टी में मिल गए, कई जिंदगियां उजड़ गई। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं और लड़कियां प्रभावित हो रही हैं। उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद हैं। विश्वविद्यालय हो या हाई स्कूल, उनकी एंट्री पर रोक है। संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाली अफगान महिलाएं भी अपने दफ्तरों में कदम नहीं रख सकती और अब तो ऑनलाइन शिक्षा का सहारा भी इंटरनेट बंद होने की वजह से छिन गया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसे अफगानिस्तान के भविष्य पर एक गहरी चोट मान रही है। इन सब के बीच मुत्ताकी का भारत दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये कूटनीति की नई पटकथा लिखने का भी मौका है। विश्लेषक मानते हैं कि इस मुलाकात में क्षेत्रीय सुरक्षा, मानवीय मदद और अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने जैसे विषयों पर बातचीत हो सकती है। बता दें, भारत ने अभी तक तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता देने से परहेज किया है। हालांकि काबुल स्थित दूतावास को फिर से खोलने से लेकर लगातार मानवीय सहायता भेजने तक, खासकर तब जब घातक भूकंप ने अफगानिस्तान में तबाही मचाई, उसके बाद नई दिल्ली तालिबान शासन के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।